क्लास 7 बेटा आपका हम माई अमेजिंग बुक ऑफ मैथमेटिक्स से चैप्टर कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें थर्ड चैप्टर के बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड हम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। और लास्ट हमने मैथ लैब की थी। अब आज हम स्टेटमेंट्स हम करेंगे थर्ड से लेकर 8 तक, ठीक है बेटा। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड है द कॉस्ट ऑफ 25 डेस्क इज़ 9,925.50 रुपीज़ एंड फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच डेस्क। 25 डेस्क की कॉस्ट दी हुई है और हमें एक डेस्क की निकालनी है। एक डेस्क मतलब कम डेस्क की निकालनी है, ज़्यादा डेस्क की दी हुई है और हमें कम डेस्क की निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। कॉस्ट ऑफ 25 डेस्क दिस कॉस्ट ऑफ 1 डेस्क। देखो पहले 25 था, अब 1 डेस्क हो गया। 1 डेस्क मतलब कम हो गई, कम की कीमत चाहिए हमें। तो जब कम की कीमत चाहिए तो जो भी हमें कीमत दी हुई है उसको हम जितने भी नंबर के डेस्क थे उतने से हम डिवाइड कर देंगे। देन हमारी एक डेस्क की कीमत निकल जाएगी, कॉस्ट निकल जाएगी 1 डेस्क की। डिवाइड करके देखेंगे, चलो देख लेते हैं डिवाइड एक बार। 25 की टेबल में 99 से छोटा आता है 75 3 पर, तो रिमाइंडर हमारा बच गया 24। 2 ऊपर से उतार लिया हमने, हमारा हो गया 242। अब 25 की टेबल में जब हमने चेक किया तो 9 पर आ रहा है 225। रिमाइंडर फिर बच गया 17 और ऊपर से हमने ले लिया 5। 25 की टेबल में 7 पर आ गया 175, ठीक है। और यहाँ पर हमारा रिमाइंडर 0 बचा है। ऊपर से हमने जब 5 उतारा हमारा यूज़ नहीं हुआ बेटा। यदि हम ऊपर से कोई भी नंबर उतारते हैं और हमारा यूज़ नहीं होता तो हम देन 0 पुट करते हैं। अगली 0 उतारी, 2 पर गया, हमारा आंसर आ गया 0.02, ठीक है। तो अब आंसर लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 डेस्क इज़ रुपीज़ 397.02। दैट इज़ क्लियर। क्वेश्चन देख लेते हैं। शरद कट 46 मीटर क्लॉथ इनटू पीसेज ऑफ 1.15 ईच। शरद के पास 46 मीटर कपड़ा है टोटल और उसमें से वो छोटी छोटी लेंथ काट रहा है, वो भी एक लेंथ है 1.5 मीटर की। यदि एक लेंथ, एक टुकड़ा इतने मीटर का है तो हाउ मैनी पीसेस डज ही गेट। उसने कितने टुकड़े काटे या उसे कितने टुकड़े मिले। यदि हमारे पास पूरी लेंथ हो कपड़े की और छोटे छोटे पीसेस काटने हैं तो हमारे पास कितनी लेंथ आएगी वो निकालनी है। क्लियर। हमारे को टोटल लेंथ दी हुई है क्लॉथ की 46 मीटर। तो क्योंकि यहाँ पर पॉइंट में क्वेश्चन है तो या तो इसको पॉइंट में बदल लो या इस मीटर चेंज कर लो सेंटीमीटर में। तो मेरे को इजी लगा बच्चों के हिसाब से 46 मीटर को मैंने चेंज कर दिया 4600 सेंटीमीटर में, ठीक है। मीटर से जब सेंटीमीटर जाता है तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, देन हमारा आंसर आ जाएगा 4600 सेंटीमीटर। और हमारे को एक टुकड़े की लेंथ दी हुई है, लेंथ ऑफ 1 पीस ऑफ क्लॉथ। एक टुकड़े की लेंथ जो है वो है हमारे पास 1.15 मीटर। 1 मीटर 15 सेंटीमीटर, इसका मतलब है 1 मीटर 15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर तो हमें पता है और 1 मीटर में हो गए 100 सेंटीमीटर। 100 + 15 115 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमें पीसीस जब निकालने होते हैं, हमारे को पूरा टुकड़ा दिया हुआ और उसमें छोटे छोटे पीसीस निकालने हैं, तो हम क्या करेंगे, पूरे टुकड़े की जितनी भी लेंथ है उसको एक पीसीस से, क्योंकि हमने एक पीस काटा है, उससे हम डिवाइड कर देंगे। देन हमारे नंबर ऑफ़ पीसीस आ जाएंगे। क्लियर। तो 4600 को 115 से जब डिवाइड करेंगे तो 460 आ गया 4 पर, ठीक है। एक 0 जो बची वो यूज़ नहीं हुई तो उसके बदले में वो 0 ऊपर चली जाएगी। तो इसका मतलब 46 मीटर में हमारे पास 40 लेंथ बनेगी, 40 टुकड़े बनेंगे हमारे पास। क्लियर। अगला क्वेश्चन है ए कार कवर अ डिस्टेंस ऑफ 76.8 किलोमीटर इन 24 आवर्स। 24 घंटे में एक कार जो है वो 76.8 किलोमीटर चलती है। व्हाट इज़ द एवरेज डिस्टेंस कवर्ड बाय इट ऑन एन आवर्स। कि वो यदि हम एवरेज डिस्टेंस देखें कि वो इक्वली एक तरीके से एवरेज डिस्टेंस पे चल रही है तो वो 1 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करेगी, ऑन एवरेज वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी। अ कार कवर डिस्टेंस इन 24 आवर्स 76.8 किलोमीटर। अ कार कवर डिस्टेंस इन 1 आवर। 1 आवर मतलब कम हो गया यहाँ पर। देन हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 76.8 को 24 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना जिससे आपको डिवाइड करना है उसमें डेसिमल नहीं होना चाहिए। 24 को 76.8 से डिवाइड करेंगे। 24 के टेबल में 3 पर आ गया 72, रिमाइंडर 4 बच गया, ऊपर से 8 उतार लिया। डेसिमल नंबर उतार रहे हैं तो डेसिमल पहले लगाएंगे। 2 पर हो गया 48, ठीक है। तो हम आंसर लिख देंगे ए कार कवर डिस्टेंस इन 1 आवर
3.2 kilometer. A chef used 4.05 kg of wheat pasta for making 9 serving. एक जो शेफ़ है वो पास्ता व्हीट पास्ता जब वो बनाता है तो 9 प्लेट्स में लगाने के लिए 9 सर्विसेज करने के लिए उसको इतने आटे की ज़रूरत पड़ती है, व्हीट पास्ता की ज़रूरत पड़ती है। यदि वो 9 प्लेट उसको कुछ बनाना है, ठीक है, तो 9 प्लेटों में उसको लगाना है, तो टोटल जो हमें 4.05 kg व्हीट पास्ता की ज़रूरत पड़ती है। तो उसने पूछा कि यदि उसे एक सर्विंग में एक बारी में लगाना है तो उसे कितने पास्ते की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर भी एक में निकालना है तो हम क्या करेंगे, देन डिवाइड करेंगे। अ शेफ़ यूज्ड पास्ता इन 9 सर्विंग। 9 सर्विंग में पास्ता वो यूज़ करता है 4.05 kg, तो उसे एक सर्विंग में यूज़ करना है तो हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। जब डिवाइड कर रहे हैं तो 9 के टेबल में 4 नहीं जा रहा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। फिर पॉइंट लग गया। फिर जब ये 40 हुआ तो यूज़ हो रहा है 9 की टेबल में 40 से छोटा आ गया 36, 4 पर 4 बच गया, रिमाइंडर 5 ऊपर से उतार लिया, 9 के टेबल में 45 आ गया 5 पर, तो 0.45। तो शेफ़ यूज पास्ता इन 9 सर्विंग इज 0.45 kg। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर की प्रोडक्ट हमारे पास यदि इतनी दी हुई है और एक नंबर निकालना। हमेशा ध्यान रखना जब भी हमें अदर नंबर निकालना होता है तो जो भी प्रोडक्ट दी होती है उससे हम 1 नंबर को डिवाइड करते हैं। दैट इज़ क्लियर। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज दिस, ये दिया हुआ है, गिवन है। इफ़ 1 नंबर इज दिस, ये भी गिवन है। अदर नंबर निकालना है। अदर नंबर जब भी निकालना है, प्रोडक्ट दी हुई हो तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। प्रोडक्ट को 1 नंबर से जब डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है अदर नंबर का। तो अब यहाँ देखो जो नंबर है 118.2 जिससे आपको डिवाइड करना, उसके पास डेसिमल है, तो आप ये डेसिमल हटाओगे। मैंने आपको बताया था जितने प्लेस इसके कम करोगे उतने ही प्लेस डिविडेंड के भी कम करोगे। तो 0, इसके पास 2 प्लेसेस है, इसके पास 1 प्लेस है, इसके पास 1 प्लेस रह जाएगा। इसका प्लेस ख़त्म करने के लिए इसके पास केवल 1 प्लेस रह जाएगा, ठीक है। तो इसके पास नंबर हो जाएगा 2848.2। ये जो पॉइंट है वो 8 के बाद चला जाएगा और इसका हट जाएगा, ठीक है। अब डिवाइड सिंपल जैसे कर रहे थे वैसे ही करेंगे। 1 पर आ गया 182, रिमाइंडर बच गया 102 और ऊपर से उतार लिया हमने 8। 5 पर चेक किया 910, रिमाइंडर किया तो रिमाइंडर आ गया 118। फिर अगेन 2 उतार लिया, डेसिमल पॉइंट आ गया तो यहाँ पे भी डेसिमल लगाएंगे। 6 पर चेक किया 1092 आ गया, रिमाइंडर बच गया 90। अब क्योंकि हमारा अभी कंप्लीट नहीं हुआ है तो हमने 1 0 अपनी मर्ज़ी से लगाई। 2 प्लेसेस तक निकालना, क्योंकि निकालने ठीक रहता है 2 प्लेसेस तक। यदि हमारा डिवाइड कंप्लीट नहीं होता तो 2 प्लेसेस आपको एटलीस्ट निकालने होते हैं आंसर में, ठीक है। यदि आपने 1 प्लेसेस तक निकाला क्वेश्चन तब भी गलत नहीं होगा, मगर हम दूसरा प्लेस भी चेक कर लेते हैं। तो 0 यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से ली गई है। एक पीरियड के अंदर आप 1 0 लगा सकते हो डेसिमल वाले क्वेश्चन में। तो 4 पर हमने जब किया तो आ गया 798 और 102। अभी भी डिवाइड नहीं हुआ, छोड़ दो इस क्वेश्चन को यहीं पे। आपका ये जो आंसर है यही हमारा फर्स्ट नंबर माना जाएगा। जो दूसरा नंबर हमारे पास नहीं है वो यही नंबर माना जाएगा। तो अदर नंबर आ गया 15.64, ठीक है। ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल 2.5 मीटर, लेंथ निकालनी है और एरिया दिया हुआ है 625.25 मीटर स्क्वायर। 625.25 मीटर स्क्वायर का मतलब है एरिया दिया हुआ है, लेंथ निकालनी है। तो लेंथ जब भी निकालनी होती है उसका फार्मूला होता है एरिया अपॉन ब्रेथ। एरिया को ब्रेथ से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल दी हुई है 2.5 मीटर और एरिया दिया हुआ है 625.25 मीटर स्क्वायर, ठीक है। लेंथ निकालनी है, मैंने आपको बताया था जब भी लेंथ निकालनी हो एरिया को ब्रेथ से डिवाइड कर दो, ठीक है। एरिया को ब्रेथ से डिवाइड कर दो। अब इसमें भी 2.5 है, पॉइंट लगा हुआ है जिससे हमने डिवाइड करना है। तो हम पहले इसका पॉइंट हटाएंगे, इसका 1 पॉइंट हटेगा तो इसका भी 1 पॉइंट हटेगा। तो ये जो पॉइंट है 2 के बाद चला जाएगा और इसका हट जाएगा। सिंपल डिवाइड जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे। 25 की टेबल में 2 पर आ गया 50, ठीक है। 12 रिमाइंडर बच गया, 5 ले लिया ऊपर से। तो 25 की टेबल में 125 आ गया 5 पर, रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा यहाँ पर 0 आ जाएगा रिमाइंडर। हमने ऊपर से 2 उतारा, यूज़ नहीं हुआ तो उसके बदले में मैंने 0 लगा दी।
फिर 5b उतारा है तो वो चला गया है 1 पर, तो 0.1। ठीक है, तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज़ 250.1 मीटर। क्लियर? आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई बेटा। सभी को अपना होमवर्क 10 to 12 के बीच में, ठीक है, करके भेजना है। काम सभी बच्चे टाइम से भेजा करो। यदि किसी के पास कोई प्रॉब्लम हो तो वो मुझे पर्सनली मैसेज करके शेयर किया करो। अगर काम भेजा करो किसी भी बच्चे के पास, हमें कॉल करने की आवश्यकता ना पड़े। ध्यान रखें सभी बच्चे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।